बच्चा औरत मतलब बच्चा लेके बाहर खड़ी वो मतलब वो स्टॉल बांधी वो तो ब्लैक कलर टी शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। अब नहीं पता। अरे हम लोग मैं बुलाने के लिए सब कुछ चले गया ना ऐसा। अरे लेकिन पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। वो चीज़ को मालूम होना चाहिए हम लोग अंदर क्या हो रहा है। वहीं एंगल की बात की जाए तो एंगल में सुनने में आया कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि महिला सलवार समीज में थी। तो आप जरा गौर से देखिए कि डाइवर्ट करने का और पॉइंट ढूंढने का ये जो काम लोग करते हैं ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। काम ये होना चाहिए कि सच्ची खबर, निष्पक्ष खबर और घटना कब हुई, कैसे हुई और घटना का कारण क्या था ये दिखाना जरूरी है। ये दिखाना जरूरी नहीं है कि महिला ने क्या पहना था, उसके साथ जो व्यक्ति था वो कौन से धर्म का था, बचाने वाला कौन से जात का था और या फिर मारने वाला कौन से मजहब का था। आवाज़ आ रही थी तो मैंने लोगों को बुलाया। हाँ तो मार रहा था आवाज़ आ रही तो मैंने बुलाया मतलब बाजू वाले थे तो मतलब लगता कोई चोर हो रहा है लेकिन आवाज़ दिया तो मैं सबको बुलाने के लिए गया हुआ तब तक वो निकल के बाहर जा गया। ज्वेलरी शॉप है, लोगों का पहला माइंड किया जाएगा कि चोरी का इंटेंशन, पर यहाँ से कुछ चोरी नहीं हुआ सामान, मतलब पर्सनल कुछ ना कुछ दुश्मनी है। हाँ ये तो सीधा सीधा पॉइंट गिरता है क्योंकि ज्वेलरी शॉप में चाकू मारा जा रहा है और एक सामान नहीं लेके जा रहा है। व्यक्ति चाकू मार के आराम से गाड़ी में बैठ के भागा है, चाहता तो कुछ ना कुछ लेके भी भाग सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मारा है। और वो डायलॉग जो मैं बताया ना आपको कि अब दोबारा छेड़ेगा नहीं, कुछ तो पर्सनल इशू होगा इनका। बहुत ही 12 बजे है राजीव भाई थे। हाँ स्विफ्ट थी उसकी स्विफ्ट नंबर क्या फूल लगा के गया था फूल हाँ नंबर प्लेट पर फूल लगा के आगे भी आप आगे तो पता नहीं पीछे हाँ वाइट कलर। इनकलाब न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह और सिटी सर्वे की रिपोर्ट में क्राइम की आज खबर है और क्राइम की खबर वो है जो दिन दहाड़े हुई है। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, डायरेक्ट सवाल करेंगे क्या हुआ था यहाँ पे। भाई जब मैं आया हूँ तो भाई अंदर चेयर पे बैठे हुए थे, कोई उठाने वाला नहीं था। मैंने उनको उठा के ऑटो के अंदर लेटा दिया और बोले प्लेटिनम के रिलेटिव थे, बोले प्लेटिनम में मैं छोड़ देता हूँ बस। हाँ। तो आपके सामने कोई घटना घटी थी? हमारे सामने ये घटना थी कि भाई का खून गिर रहा था, पूरा खून गिर रहा था? बैक टू बैक खून गिर रहा था अंदर, पूरी तरीके से घायल था। हाँ घायल था, बॉडी पूरी निकल गई थी। हाँ, हमारे साथ खुर्शीद भाई है, समाज सेवक। खुर्शीद भाई क्या आपको जानकारी है इस घटना के बारे में? अब फारूक भाई, जैसा कि मैं भी लोगों के सुनने के बाद ही यहाँ पहुँचा हूँ, सुनने में था कि किसी ने चाकू मार दिया है। हम पहुँचे तो पता ये चला है कि किसी ने पेट में चाकू मार दिया, अतड़ी पूरी बाहर है। और ये मेरा भाई है यूसुफ, ये उसको ले जाने के रिक्शे में बिठाने वाला है। बाकी कोई देखने तक नहीं आया है, उसको छूने के लिए कोई तैयार नहीं था। और यहाँ पे लोगों से जैसे बातचीत करके ये पता चला कि जाते जाते जिसने चाकू मारा आरोपी ने, उसने ये बोला कि अब तू दोबारा छेड़ेगा नहीं। अब मसला क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या मसला है, क्या किस वजह से ये घटना हुई है। लेकिन आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं आप देख ही रहे हो, मेरी आपकी काफ़ी मुलाकात हो चुकी है घटनाओं पे। यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल चीज़ें जो बढ़ते जा रही है, उसमें थोड़ा सा रोक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कहा कि उसने जाते जाते एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अब तू किसी को छेड़ने लायक नहीं है। ये वर्ड बहुत पॉइंटेड है क्योंकि मारने वाला अकेला था या ग्रुप पे था? नहीं, ग्रुप में जैसे यहाँ जो लोगों ने यहाँ देखा है उसके साथ में कोई लेडीज थी। लेडीज पहले एक स्विफ्ट गाड़ी थी वाइट कलर की, उसमें वो बैठी है, फिर वो बाद में निकल के गया है बोल के। और गाड़ी का जो लोगों ने देखा, बोले गाड़ी के आगे पीछे जो नंबर प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के ऊपर भी उसने फूल या किसी चीज से कवर किया था। अब वो मेरे हिसाब से प्री प्लान करके ही आया था कि उसको घटना अंजाम करना है। अब वो जान से मारने आया था या सिर्फ इतना ही करने आया था, वो तो उसका इंटेंशन जाने। पर जिसके साथ ये घटना हुई है उसकी हालत गंभीर है। अभी भी उसकी सांसें किस हाल में है वो हॉस्पिटल में, वो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जो कंडीशन देखा है वीडियो में हमने देखा है। ये तो मेरा भाई लाइव उठाया, उसको पूरी अतड़ी बाहर है।
अब वो व्यक्ति कितना टाइम जिएगा या उसको इंटरनल कितनी क्या चीज़ें हैं वो तो डॉक्टर्स बता पाएंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन को लेकर सतर्कता देखने को मिली क्या आपको? हाँ, पुलिस प्रशासन तो फिलहाल घटना के बाद आ गई है और काफ़ी पुलिस वाले से एक्टिव थे, डीवीआर लेके गए हैं। आप देखेंगे व्यक्ति की पहचान होगी ना, आरोपी कौन है क्या है, अब वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। बाकी जिनकी ये दुकान है उनसे भी जैसे जिस हिसाब से एक दो जन से बात हुई, उनको भी क्लियरली नहीं पता कि ये व्यक्ति था कौन। पर ये जो इशू लग रहा है, अगर ज्वेलरी शॉप है, लोगों का पहला माइंड किया जाएगा कि चोरी का इंटेंशन, पर यहाँ से कुछ चोरी नहीं हुआ सामान, मतलब पर्सनल कुछ ना कुछ दुश्मनी है। हाँ, ये तो सीधा सीधा पॉइंट गिरता है क्योंकि ज्वेलरी शॉप में चाकू मारा जा रहा है और एक सामान नहीं लेके जा रहा है। व्यक्ति चाकू मार के आराम से गाड़ी में बैठ के भागा है, चाहता तो कुछ ना कुछ लेके भी भाग सकता था। लेकिन उसने सिर्फ मारा है और वो डायलॉग जो मैं बताया ना आपको कि अब दोबारा छेड़ेगा नहीं, कुछ तो पर्सनल इशू होगा इनका। और जो है पुलिस प्रशासन को बहुत विशेषता ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है अब तू किसी को छेड़ेगा नहीं। दूसरी बात, ज्वेलरी की दुकान है, जाते जाते हाथ लगा के कुछ जा सकता था, लेकिन अगर कैमरे में ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं तो अपराधी इस मकसद से नहीं आया था कि लूट करने, और अपराधी ने अगर हमला किया है तो हमला किस कारण किया है इस पर जांच करने का विषय है। फिलहाल इस अपराध के घटना घटने के तुरंत पुलिस पहुंच गई और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई। वसई के इस समय अक्सा में जो घटना घटी है, यहाँ स्थानीय भारी संख्या में लोग आ गए, वही समाज सेवक भी आ गए, पत्रकार भी आ गए, पुलिस भी आ गई और ये खबर जंगल की आग की तरह सभी जगह फैल चुकी है। अब आगे पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आता है वो दिखाते हैं। डिस्प्ले पर दिखने वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो व्यक्ति घायल है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ जो सीनियर थे वो भी आकर के उन्होंने क्या बयान दिया वो आप तस्वीरों को देख सकते हैं। दुपारच्या माणसाला असं वाटतं नाकाबंदी लावण्यात आलेली आहे. तपास सुरू आहे. मॅडम, त्यांच्यावरती हल्ला झाला त्याचं नाव काय मॅडम? का माहीत पडलं का प्राथमिक काय आहे? असं माहिती समजते विशेष माहिती घ्यावी. दोस्तों, ये अक्सा बिल्डिंग है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं और यही अक्सा बिल्डिंग के ठीक नीचे एक दुकान दिख रहा होगा जिस दुकान का नाम है अंबिका ज्वेलर्स। अंबिका ज्वेलर्स के अंदर एक व्यक्ति घुसता है, अपनी कार लेकर आता है, साथ में एक महिला रहती है और उस कार के दरवाजे से सीधा बाहर निकलते ही वो दुकान के अंदर घुसता है और उसने एक घटना को अंजाम दे दिया। और उसके बाद वापस निकलते ही उसने उस ज्वेलरी की दुकान से कुछ भी नहीं उठाया, ये लोगों का कहना है। ज्वेलरी की दुकान पे उसने लूट मार नहीं किया, लेकिन निकलते निकलते उसने एक शब्द कहा कि अब तू किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। ये बात कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके साथ एक महिला थी। अब सवाल ये उठता है कि ये वर्ड उसने इस्तेमाल क्यों किया, इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम क्यों दिया कि जहाँ एक व्यक्ति के पेट में चाकू लग गई और उसके पेट की अतड़ियाँ बाहर निकल गई। और यहाँ पर स्थानीय जो रहने वाले लोग थे वहाँ पर ये नहीं देखा उन्होंने कि ये कौन से धर्म और जाति का है। उठाने वाला दूसरी जाति का और धर्म का है और उठने वाला वो दूसरी जाति और धर्म का है। लेकिन खबरें हमारे सामने कुछ ऐसी आई कि कुछ लोग इसमें भी पॉइंट ढूंढ रहे थे कि आखिर मारने वाला कौन है, ये नहीं ढूंढ रहे थे कि बचाने वाला कौन है। तो मैंने बचाने वाले को भी बात किया, उसने बताया कि किस तरीके से उस व्यक्ति को उठा करके रिक्शे में रख करके और भेजा गया। वही दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि जाते जाते उस व्यक्ति ने कहा कि अब तू किसी के साथ ऐसा काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ लूट की घटना अगर अंजाम देने के लिए वो अपराधी आया होता तो लूट करता, घटना को अंजाम देने के बाद कुछ लेकर जाता। अगर वो वाकई में कुछ लेकर नहीं गया है तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और भी नजर आता है। वहीं एंगल की बात की जाए तो एंगल में सुनने में आया कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि महिला सलवार समीज में थी। तो आप जरा गौर से देखिए कि डाइवर्ट करने का और पॉइंट ढूंढने का ये जो काम लोग करते हैं ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। काम ये होना चाहिए कि सच्ची खबर, निष्पक्ष खबर और घटना कब हुई, कैसे हुई और घटना का कारण क्या था ये दिखाना जरूरी है। ये दिखाना जरूरी नहीं है कि महिला ने क्या पहना था, उसके साथ जो व्यक्ति था वो कौन से धर्म का था, बचाने वाला कौन से जात का था और या फिर मारने वाला कौन से
मजहब कथा है। इस तरीके की खबरें हम प्रकाशित बिल्कुल नहीं करते हैं। फिलहाल सिटी की सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं अगली खबर फारूक प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।